शिमला में ठगी के शिकार युवक ने की खुदकुशी। शिमला में गर्मी ने तोड़ा 16 साल का रिकॉर्ड। कल से होगा आइस स्केटिंग का आगाज। जयराम ठाकुर बोले, बदले की भावना से काम कर रही कांग्रेस। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पूर्व सरकार के फैसले के बदलने पर भड़की भाजपा। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लॉटरी के झांसे में आकर लाखों रुपए गंवाने पर युवक ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। प्रेमलाल शर्मा निवासी ठियोग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते कुछ समय से उनकी बेटी भाविता शर्मा के नाम एक लेटर आया। इस लेटर में आयुर्वेद केयर प्राइवेट लिमिटेड सिक्किम लिखा था। इस लेटर के अंदर एक कूपन था जिसमें लकी नंबर लिखा हुआ था और पत्र पर एक हेल्पलाइन नंबर भी लिखा था। शिकायतकर्ता के अनुसार लेटर के साथ जो कूपन था उसे उनके बेटे विनीत शर्मा ने स्क्रैच किया। इसे जैसे ही स्क्रैच किया गया, इसमें सोनेट कार सेकंड प्राइज नाम पर फर्जी लॉटरी निकली। उपरोक्त जालसाज के शिकायतकर्ता के बेटे विनीत से नाम के तौर पर कार देने के बहाने पैसे की मांग की। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता के बेटे विनीत ने शातिरों ने अलग अलग बहाने से रुपए मांगने शुरू कर दिए। कार मिलने के झांसे में आकर उसके बेटे विनीत ने पहले 3,500, फिर 1,10,000 और 26,600 रुपए गूगल पे कर दिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके बेटे विनीत को जब धोखाधड़ी का पता लगा तो उसने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की जांच ठियोग पुलिस स्टेशन की ओर से की जा रही है। इस मामले में पुलिस की धारा 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। हिमाचल में सर्दी में अब गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। प्रदेश की ज्यादातर लोकेशन पर सोमवार को अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया। शिमला का तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक उछाल के साथ 20 डिग्री पहुंच गया, जो 2003 और 2006 के बाद सर्वाधिक है। उस दौरान अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक गया था। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को बीते 16 सालों में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह प्रदेश के अन्य शहरों में भी तापमान बढ़ रहा है। केलोंग का तापमान दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जमाव बिंदु के आसपास रहता है, मगर यहां का पारा भी सोमवार को सामान्य से 8 डिग्री अधिक उछाल के बाद 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो अगले 5 दिन तक प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहेगा। इससे गर्मी में उछाल आ सकता है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में दोपहर 12 बजे तक घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग में मंगलवार सुबह स्केटिंग का ट्रायल सफल रहा। सुबह 8:30 से 9 बजे तक आइस स्केटिंग रिंग के संचालकों, सदस्यों और पदाधिकारियों ने स्केटिंग की। आधे घंटे तक स्केटिंग का ट्रायल किया गया। ट्रायल सफल रहने के बाद बुधवार से रिंग में सदस्य आइस स्केटिंग का लाभ उठा सकेंगे। स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते रिंग आधे से भी कम रह गया है। अभी फिलहाल सुबह के सेशन लगेंगे। आइस स्केटिंग क्लब के सचिव पंकज प्रभाकर और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह के स्केटिंग सत्र को नियमित रूप से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार उम्मीद है कि गत वर्ष की अपेक्षा अधिक सेशन आयोजित किए जाए। मैं तो हम हर साल हमारी कोशिश होती है जितनी जल्दी मौसम हमारा साथ दे उतनी जल्दी हम अच्छी से अच्छी आइस लोगों को दे पाए और अच्छे सेशंस यहाँ पे करवा पाए। बहुत उत्सुकता होती है जी हमारे को। 1 दिसंबर से क्या नवंबर एंड से ही फोन आने शुरू हो जाते हैं कि स्केट्स कब दे रहे हैं और स्केटिंग कब से शुरू हो रही है। और कल जैसे हम आज सोशल मीडिया पे डाल देंगे कि स्केटिंग कल से शुरू है। कल से मेरा नाम पंकज प्रभाकर है और मैं शिमला स्केटिंग का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। आज हमने जो इसकी आइस की टेस्टिंग कर ली हुई है, इसके हिसाब से लग रहा है हम कल ही बच्चों को आइस स्केटिंग का आगाज शुरू करा देंगे। अभी कल से आइस स्केटिंग शुरू होगी और जब बच्चे आएंगे अपने आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा के और यहाँ पे जो स्केट्स हायर करके इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चे हैं उनसे हम उनकी जो मेंबरशिप चार्जेस है वो 1800 रुपये है और जो 16 साल से ऊपर है उनके मेंबरशिप चार्जेस 3000 रुपये है। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि
70 से 80 सेशन हो जाएंगे अगर मौसम ने हमारा साथ दिया तो। प्रीत सिंह है। आज जो हमारा ट्रायल था ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो जैसे रेजुअल हमारा जो है स्केटिंग सेशन जो है मॉर्निंग 8 बजे से कल से शुरू हो जाएगा और कल से बच्चों की रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है सब स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे किस तो दिस इज अ नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक। यहाँ पे जो बर्फ है वो अपने जो है नेचुरल तरीके से ही जमाई जाती है। बेसिक जो हमारा जो प्रेपरेशन होता है वो है ग्राउंड मेंटेनेंस। तो इसमें इस बार क्योंकि स्मार्ट सिटी के पास था ग्राउंड तो हमारे को काफी मेहनत करनी पड़ी है बिकॉज इसके अंदर हैवी मशीनरी की वर्कलोड वगैरह काफी चल रहा था और उनका मटेरियल पड़ा हुआ था। तो इसमें एटलीस्ट इस बार हमें जो है कम से कम 1 महीना जो है हमें इसको प्रिपेयर करने में लगा। ग्राउंड हाँ जी ऑलमोस्ट 3/4 ग्राउंड रह गया हमारा, बाकी जो है वो स्मार्ट सिटी के पास है। वर्क के लिए जो है परमिट के लिए उन्होंने लिया हुआ है हमसे लिया हुआ है। अगले टाइम में तो हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि जो हमारा डीपीआर जो है टूरिज्म ने डेवलप किया है उसके ऊपर जो है हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द ही शिमला को एक इंडोर आइस स्केटिंग रिंक मिलेगा। मैं फ्रेंड ऑफ द ग्राउंड स्केटिंग आई थिंक जो लोग स्केटिंग करते हैं उनके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है स्केटिंग। और हॉकी खेलते हैं हम तो काफी इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है वो। 15-16 साल हो चुके हैं स्केटिंग करते हुए। साल कुछ ना कुछ कम होते रह रहे हैं टाइम। इनिशियली व्हेन आई वाज यंग उस टाइम काफी ज्यादा स्केटिंग होती थी। दिसंबर फर्स्ट वीक में शुरू होती थी, पूरे सीजन में रहती थी। अब काफी कम हो रहा है शिमला में स्केटिंग। अगर अंदर की आग काफी होती है तो डिफिकल्ट नहीं होता। आप रिंग बनाओ, आप सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, सरकार बच्चे और यूथ ड्रग्स पे नहीं जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर दो आप स्पोर्ट्स के लिए, कोई ड्रग्स पे नहीं जाएगा। नाम रजत मल्होत्रा है। देखिए हम तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ही हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी का। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहला बयान दिया है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए हैं। जयराम सरकार ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने 5 साल बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा की, कभी बदले की भावना से प्रदेश में कोई काम नहीं किया। हमने कांग्रेस सरकार के किसी फैसले को नहीं पलटा, कोई विकास कार्य नहीं रोका। मगर अफसोस कि कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना के साथ काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना रिवाज जारी रखते हुए हमारी सरकार के फैसले को रोकने और पलटने का काम शुरू कर दिया, जबकि अभी तो मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ, लेकिन बदले की भावना के साथ काम करने की शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, पुल, सड़क, पेयजल योजना, इन सब कामों को लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बदले की भावना के साथ काम करने की शुरुआत अच्छी नहीं है। बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते रोज राज्यों के निगमों, बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नामित सदस्यों और अन्य कमेटियों द्वारा शहरी निकायों में नामित सदस्यों की नियुक्तियां रद्द करने के निर्देश जारी किए हैं। जयराम सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों को दिया गया पुनर्रोजगार समाप्त कर दिया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेज को इससे अलग रखा गया है। इसके साथ ही हिमाचल लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को छोड़कर सभी राजकीय विश्वविद्यालय, सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों में चल रही सभी तरह की भर्ती प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालने के निर्देश भी जारी किए। हिमाचल के मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सरकार के अंतिम 6 महीने में लिए गए फैसलों पर रोक लगा दी, जिस पर भाजपा भड़क गई है और मुख्यमंत्री को बदले की भावना से काम न करने की नसीहत दी है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणदीप शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस सरकार के इन फैसलों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल में बिना किसी भेदभाव में काम किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्व सरकार द्वारा जनहित में लिए गए फैसलों को बदला जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। है कि जो भूमिका प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए तय की है, उस विपक्ष की भूमिका को भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, बखूबी के साथ निभाएगी। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार इतने मामूली अंतर से सरकार बनने से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है। आप सब जानते हैं 1% से भी कम
मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूकी है। दोनों पार्टियों के कुल मतों का अंतर मात्र 37,974 है। इतने मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से चूकी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अपने सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उनका धन्यवाद करती है। और जिन मतदाताओं ने अपने मत से इतने अधिक मत, 18 लाख से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई भी देती है, शुभकामनाएं भी देती है और आश्वासन भी देती है कि भारतीय जनता पार्टी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेगी अगर वो हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में काम करेंगे, हिमाचल प्रदेश के हित में चुनाव काम करेंगे तो सहयोग किया जाएगा। और अगर प्रदेश और जनता के हितों के खिलाफ काम होंगे तो उतनी ही मजबूती के साथ विरोध भी किया जाएगा। और मुझे आज इस पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन लिए गए निर्णय जन विरोधी हैं, के हितों पर कुठाराघात है। उन्होंने कल जो निर्णय लिए 1 अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को रिव्यू करना, ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं, सरकारें लगातार काम करती हैं, परंतु इस तरह बदले की भावना से काम करना ये किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। और उसमें भी आगे बढ़कर ये बात कर देना कि इस दौरान जो नए इंस्टीट्यूट क्रिएट हुए, नए संस्थान बने या जो संस्थान अपग्रेड हुए, स्तरोन्नत हुए, उनको डीनोटिफाई किया जाएगा। इस तुगलकी फरमान की भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक संस्थान, अनेक विभागों में खोले, सभी विभागों में नए संस्थान भी खोले, उनको अपग्रेड भी किया, जनता की सुविधा के ध्यान में रखकर ये सब काम किए गए। परंतु सत्ता में आते ही सत्ता के नशे में उन सभी संस्थानों को डीनोटिफाई करने का निर्णय मैं समझता हूं एक तानाशाही पूर्ण निर्णय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आप सब जानते हैं 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट में जनहित में निर्णय लिए गए थे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों की आय सीमा की शर्त हटाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर लगाई गई। गौ सदनों के निर्माण के लिए आर्थिक प्रबंध किया गया था। जनहित में निर्णय लिए गए थे, प्रदेश हित में निर्णय लिए गए थे। और दूसरी तरफ इस सरकार इस तरह प्रतिशोध की भावना से ग्रसित निर्णय लेकर अपनी शुरुआत करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। ये निर्णय प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। उन्हें भगवान ने मौका दिया है, वो जनहित में निर्णय ले, प्रदेश हित में काम करें। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होते हुए भी सहयोग करेगी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जयराम सरकार के दौरान लिए गए 1 अप्रैल 2022 के सभी फैसलों को रिव्यू करने के आदेश जारी किए हैं। इस पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को केवल 6 महीने ही नहीं बल्कि पूरे 5 साल के फैसले रिव्यू करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जयराम सरकार ने कोई गलत फैसला लिया है तो ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को सभी फैसले रिव्यू कर लेने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता को भ्रमित किया है। जनता भी कांग्रेस पार्टी के झूठ में आ गई। प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जा सके। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस के वादों पर विश्वास नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं की जा सकती। में आई है, इसलिए हम जो चाहेंगे कि उन गारंटियों को वो पूरा करें, जो लोगों से उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, और समय के साथ साथ देखते हैं क्या पूरा होता है क्या रहता है। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया था पहली गारंटी थी ओपीएस की, उसको लेकर एमओएस फाइनेंस ये कह रहे हैं कि जो सर्वदलीय बैठक में जो सहमति बनी थी, जो एमओयू साइन हुआ था, उसके साथ पैसा जो है जो एनपीएस का है वो नहीं दे सकती केंद्र सरकार। निश्चित तौर से पहले भी यही बोला गया था, आज भी यही बोला गया है, लेकिन लोग भ्रमित हुए हैं, लोगों ने इनकी बात पे विश्वास किया है। अब इनको समय देना चाहिए, समय के अनुसार देखते हैं क्या डिसीजन होता है। क्या लगता है आपको ओपीएस बहाल कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब आपको पता है कि केंद्र सरकार ने क्या बोला है, आपको पता है प्रदेश सरकार की क्या हालत है, ऐसी हालत में ओपीएस कैसे मिल सकती है। आपके तो पहले ही दिन कुर्सी संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की सरकार ने जो है ताबड़तोड़ फैसले लिए। समीक्षा करेंगे आपके कामों की? हमने कोई बुरा काम नहीं किया है। प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो उसको डी नोटिफाई कर दें, अगर उनको लगता है कि हमने ठीक किया है तो उसको कंटिन्यू करें। और मैं तो ये चाहता हूं कि 6 महीने के क्यों देखने हैं, पूरे 5 साल के डिसीजन देखिए कि पिछले पूरे 5 वर्षों में क्या किया है पिछली सरकार ने। अगर उनमें उनको लगता है कि उस सरकार ने कुछ गलत किया है तो उसको रोकें, जो ठीक किया है उसको आगे बढ़ाएं। जल शक्ति विभाग के तो टेंडर भी रद्द कर दिए गए। और जब व्यक्ति नया नया कुर्सी पे बैठता है तो ऐसे काम करके तभी आप लोगों के पास प्रश्न आएंगे ना, तभी आप हम लोगों से पूछेंगे। इसलिए अच्छी बात है, अच्छा काम करेंगे सुक्खू जी तो लोगों के बीच में वाह वाह होगी। थैंक यू।